5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मुनादी अभी हुई नहीं कि केंद्र सरकार ने ऐसा दांव मारा कि विरोधी दलों के कानों में लोकसभा चुनाव की घंटी बजने लगी। फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने की बजाय सरकार ने अध्यादेश के जरिए गरीबों का पेट भरने की योजना पेश कर दी। सरकार के वकील दलील दे रहे हैं कि विपक्ष संसद में अड़ंगा डालता है, इसलिए अध्यादेश के जरिए फूड सिक्योरिटी लागू करनी पड़ी। जबकि बीजेपी को लग रहा है कि सरकार सस्ता गेहूं चावल देने के नाम पर वक्त से पहले चुनाव की खिचड़ी पका रही है। कांग्रेस के हाथ में आम आदमी का निवाला। कुछ ऐसा ही नारा हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव में, जिसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। कल कैबिनेट ने सर्वसम्मति से महामहिम राष्ट्रपति को यह सिफारिश की है कि खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश जारी किया जाए। देश की 2/3 आबादी को 2 वक्त भरपेट भोजन की गारंटी देने का ये वादा नया नहीं है। यूपीए 2 की कमान संभालने के फौरन बाद सरकार ने अपना जो 100 दिन का एजेंडा तय किया था, उसमें फूड सिक्योरिटी बिल भी शामिल था, जिसका मसौदा सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने तैयार किया था। फूड सिक्योरिटी बिल में सरकार ने वादा किया है कि देश की 46% ग्रामीण और 28% शहरी आबादी को हर महीने 35 किलो सस्ता अनाज दिया जाएगा। फूड सिक्योरिटी बिल के दायरे में आने वाली आबादी को 1 रुपए किलो बाजरा, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की बात कही गई है। करीब 4 साल तक सत्ता में रहते सरकार ने ये बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिर अचानक 6 मई 2013 को ये बिल हंगामे के बीच संसद के पटल पर रखा गया और अब सरकार को इतनी जल्दी है कि वो संसद से पास कराने की बजाय अध्यादेश के जरिए इसे लागू करना चाहती है। सरकार की ये हड़बड़ी विपक्ष के गले नहीं उतर रही। Today the Congress party and the government therefore has decided to go in the route of the ordinance. It only is very clear that they are running away from debate. They are not interested in having a debate. केंद्रीय सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये अधमन से काम कर रहे हैं, आधे मन से। ये लोगों की सेवा कम करना चाहते हैं, इसको भुनाकर वोट बटोरने की कोशिश करना चाहते हैं और इसीलिए झगड़ा है। ये वोट बटोरू नीति है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ने संसद के मानसून सत्र का इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों अध्यादेश के जरिए सरकार लोगों को सस्ता अनाज देने की जल्दबाजी में है, जबकि सरकार को भी पता है कि ऐसे अध्यादेश पर अगर संसद की मुहर न लगे तो फिर 6 महीने में अध्यादेश बेअसर हो जाता है। अब राजनीतिक गलियारों में ये बड़ा सवाल हलचल मचा चुका है कि कहीं सरकार इस अध्यादेश के जरिए वक्त से पहले लोगों को चुनावी खुराक तो नहीं दे रही। 9 वर्षों में इस गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में लाकर उस पर डिबेट कराकर उसे पास कराने की क्यों नहीं कोशिश की? खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने की कोशिश सरकार पहले भी कर चुकी थी, लेकिन तब खबर आई थी कि कानून मंत्रालय इसके लिए हरी झंडी नहीं दे रहा है और कृषि मंत्री शरद पवार भी खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के खिलाफ हैं। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार भी मान गए और कानून मंत्रालय भी, जबकि सरकार को बाहर से समर्थन दे रही पार्टियां भी अध्यादेश के खिलाफ हैं। ये क्या ऑर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? भाई अभी पार्लियामेंट में फिर दोबारा ये डिस्कस होने वाला 20-22 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो 15-20 दिन पहले क्या आसमान टूट पड़ेगा कि आप उसको ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हो? पार्लियामेंट को विश्वास में लिए बगैर ये किया। पार्लियामेंट में आएगा तो हम सब लोग उसको पढ़ रहे हैं, हम जो अच्छा है जो खामी है उसको सब पे बोलेंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि इस अध्यादेश का मतलब वक्त से पहले चुनाव होना नहीं है। ऐसे में फिर वही सवाल कि तब अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों आई? इस अध्यादेश को चुनावी पैंतरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये साफ नहीं है कि सरकार आखिर जरूरतमंदों की रसोई तक सस्ता राशन कैसे पहुंचवाएगी। फिलहाल लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत सब्सिडी वाला राशन, चीनी और केरोसिन का तेल मिलता है। ये दुकानें राज्य सरकार संचालित करती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की शिकायतें राष्ट्रीय समस्या की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि खाद्य सुरक्षा का राशन पीडीएस की दुकानों के जरिए बंटवाकर
क्या सरकार नए घोटाले की बुनियाद तो नहीं तैयार कर रही? यतेंद्र के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।